देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट के अच्छे काम को फोकस में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं पिछली गवर्नमेंट्स की जो भारत में रही हैं, तो उन्होंने कई सारे अच्छे छोटे बड़े प्रोजेक्ट जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी थे केवल कागजों तक सीमित रखे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया कि उन छोटे बड़े प्रोजेक्टों को, लगभग सारे प्रोजेक्टों को कागज से निकाल के जमीन पर लेके आए। अगर मैं बात करूं तो भारतमाला प्रोजेक्ट, सबरीमाला प्रोजेक्ट, सेतु भारतम प्रोजेक्ट, DMIC और भी बहुत छोटे बड़े प्रोजेक्ट और बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट जो अभी भारत में बन रहे हैं और भारत के विकास के लिए यह बहुत ज़रूरी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 एयरपोर्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बनने के बाद भारत के विकास में चार चांद लग जाएंगे। लेकिन उन 5 बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ तत्व आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे कि यह वीडियो और रोचक हो जाएगा और आगे देखने में यह वीडियो आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घरेलू उड़ान की यात्रियों की संख्या के मामले में हमारा भारत तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे USA और दूसरे नंबर पे चाइना। तो मुझे लगता है ये बहुत फख्र की बात है कि हमारे भारतवासी बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड के टॉप एयरपोर्ट, तो मैं आपको बता दूं कि टॉप 10 में हमारा भारत का एक एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में है। वो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। और अगर मैं बात करूं कि जो एयरपोर्ट 40 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करते हैं, उसमें हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट नंबर 1 पे आता है। शायद ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, लेकिन पता लगने के बाद शायद आपको फख्र फील होता होगा और आप कहेंगे कि भारत में दम है। तो चलिए अब आगे मैं आपको उन 5 बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। तो मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। इन 5 बड़े अपकमिंग एयरपोर्ट्स के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि भारत में एट प्रेजेंट कितने एयरपोर्ट्स उपलब्ध हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग 486 टोटल एयरपोर्ट्स, जिसमें हमारे एयर स्ट्रिप्स, फ्लाइंग स्कूल्स और मिलिट्री बेसिस भी सम्मिलित हैं। इन 486 में से लगभग 134 मतलब कि 134 कमर्शियल एयरपोर्ट्स हैं जिनका उपयोग हम यात्रा के लिए करते हैं। और इन 486 में से लगभग 34 मतलब कि 34 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने जाते हैं। और इन इंटरनेशनल एयरपोर्टों की सहायता से हम भारत से दूसरे देशों में यात्रा कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सारे एयरपोर्ट्स की मदद से हर साल लगभग 341 मिलियन मतलब कि 34 से 35 करोड़ यात्री यात्रा करता है भारत में। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो हैदराबाद में स्थित है, जिस एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एरिया वाइज भारत में नंबर 1 पे आता है। इसका अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया लगभग 5495 एकड़ का है, जो अपने आप में बहुत बड़ा एरिया माना जाता है। और इस एयरपोर्ट को 2008 में 23 मार्च को बना के तैयार किया गया था। अब लेकिन भारत इससे भी बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रहा है, उसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जानने के बाद अब हम बात करते हैं अपने अपकमिंग 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो 5वें नंबर पे आता है उसका नाम है राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जो भारत के अंदर बहुत तेजी के संग डेवलप हो रहा है, बहुत तेजी के संग ग्रो हो रहा है। और गुजरात के अंदर राजकोट एक ऐसा शहर है जो ग्रोथ के मामले में दुनिया में 22वें नंबर पर आता है। और इसी राजकोट में अब मोदी गवर्नमेंट दूसरे प्रोजेक्ट को ला रही है। जी हाँ, यह जो एयरपोर्ट होगा वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा और यह लगभग राजकोट से 28 किलोमीटर की दूरी पर हिरासर में बनके तैयार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि राजकोट में जो अभी पहला एयरपोर्ट है वो बहुत ही बिजीएस्ट एयरपोर्टों में से एक माना जाता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मोदी गवर्नमेंट राजकोट में दूसरे एयरपोर्ट को ला रही है। अगर हम इस एयरपोर्ट के एरिया की बात करें तो यह एयरपोर्ट लगभग 2600 एकड़ में फैला होगा। और अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इस एयरपोर्ट को लगभग 2654 करोड़ की फंडिंग दी है, मतलब 2654 करोड़ में एयरपोर्ट बनके तैयार हो जाएगा। और अगर हम यही भी बात करें कि इस एयरपोर्ट को कौन बना के डेवलप कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट को दिलीप बिल्डकॉन, जो कि एक जानी मानी कंपनी है, बना के तैयार कर रही है। और दिलीप बिल्डकॉन के मुताबिक और उसके टेंडर के मुताबिक यह एयरपोर्ट लगभग 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा और ऑपरेशनल लेवल पर भी काम करेगा। क्योंकि यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा तो इसमें हाई टेक और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी होंगी, जैसे कि सोलर पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नॉइस कंट्रोल करने के लिए ग्रीन वेल्ड का यूज भी किया जाएगा। तो ये था हमारे 5वें नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब हम बात करते हैं चौथे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। चौथा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में बनके तैयार हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि गोवा में पहले से एक एयरपोर्ट मौजूद है जिसका नाम है डावोलेम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि डावोलेम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा है। लेकिन गोवा जैसी वर्ल्ड फेमस टूरिज्म प्लेस में अगर यात्रियों को आने जाने में प्रॉब्लम होगी तो शायद वहाँ पे लोग कम आएंगे
वहाँ पे बिजनेस भी घट जाएगा और भारत सरकार को भी घाटा होगा। इसलिए मोदी गवर्नमेंट वहाँ पे दूसरे एयरपोर्ट को ला रही है और यह जो दूसरा एयरपोर्ट है वो लगभग पणजी से 35 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ गोवा में बनकर तैयार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और अगर हम एरिया की बात करें तो यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 230 एकड़ में बनाया जाएगा। मैं आपको यही बता देता हूं कि 2019 में कोर्ट ने इस एयरपोर्ट को एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट डिले हो गया। लेकिन 2020 में जनवरी में मोदी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सारे डॉक्यूमेंट इसके क्लियर कर दिए, जिसकी वजह से अब इसका जो फर्स्ट फेज 2020 के दिसंबर बन के तैयार होना था, अब वो फर्स्ट फेज 2021 के दिसंबर तक बन के तैयार हो जाएगा। मतलब कि ये ऑपरेशनल लेवल पर 2021 से काम करेगा। और अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो इस रिपोर्ट के अनुसार जब यह एयरपोर्ट बनके तैयार हो जाएगा तो वहाँ गोवा में टूरिज्म को भी बढ़ोतरी मिलेगी और वहाँ के लोगों को काफ़ी सारा रोजगार भी मिलेगा और भारत सरकार की भी आमदनी बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इस मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाकर कौन तैयार कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट को GMR ग्रुप, जी हाँ, जानी मानी कंपनी है GMR ग्रुप, वही कंपनी इस एयरपोर्ट को बनाकर तैयार कर रही है। मैं आपको यही बता देता हूँ कि GMR ग्रुप के मुताबिक जब कोर्ट ने इस एयरपोर्ट को एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट नहीं दिया था तो GMR ग्रुप का पर डे के हिसाब से 50 लाख रुपीस का घाटा हुआ था। लेकिन अब GMR ग्रुप पूरा पॉजिटिव है और उन्होंने बता दिया है कि हम 2021 तक इसका फर्स्ट फेज तैयार कर देंगे और यह ऑपरेशनल लेवल पर काम करेगा। मतलब कि यहाँ से पहली उड़ान 2021 में भर सकती है। अब हम बात करते हैं कि इस मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने में कितनी लागत लगेगी। तो मैं आपको बता दूं कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए एक कॉस्ट जो निर्धारित की गई है वो है 3000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 3000 करोड़ रुपए में यह पूरा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। तो ये तो था हमारा चौथे नंबर का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम बात करते हैं तीसरे बड़े एयरपोर्ट के बारे में। तीसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यह भारत के मुंबई शहर में बनकर तैयार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में दूसरा ऐसा बड़ा एयरपोर्ट होगा जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट में बनकर तैयार हो रहा है और यह एयरपोर्ट नेशनल हाईवे 4B से पनवेल के पास और एग्जिस्टिंग जो अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है छत्रपति इंटरनेशल एयरपोर्ट, वहां से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बनकर तैयार हो रहा है। और इस एयरपोर्ट में 3 कंपनियों का शेयर है। पहली कंपनी है GVK, दूसरी कंपनी है AAI और तीसरी कंपनी है सिडको। GVK का इसमें 76% का शेयर है, AAI मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसमें 13% का शेयर है और सिडको का भी इसमें 13% का शेयर है। इस नए एयरपोर्ट में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए हाईटेक सुविधाओं और मॉडर्न सुविधाओं का ध्यान में दिया जा रहा है। मतलब कि ये जो सुविधाएं होंगी वो वर्ल्ड क्लास लेवल की सुविधाएं इस एयरपोर्ट पर दी जाएंगी। और जब यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरपोर्ट पर लगभग 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ पैसेंजर हर साल यात्रा करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है एक सिंगल एयरपोर्ट के लिए। मैं आपको यही बता देता हूं कि इस एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है वो H शेप में बनकर तैयार हो रही है और इस एयरपोर्ट के दोनों तरफ पैरेलल रनवेज बनेंगे जिनकी लंबाई लगभग 3.7 किलोमीटर की होगी। और यह रनवेज के साथ साथ इसमें टैक्सी के लिए भी पैरेलल रोड भी तैयार किए जाएंगे जिससे कि पैसेंजर्स को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया लगभग 1160 हेक्टेयर का होगा, यानी कि 2900 एकड़ में इस पूरे एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। और इस एयरपोर्ट में जो पैसेंजर टर्मिनल और एयर कंट्रोल टावर डिजाइन हो रहे हैं उनको डिजाइन करने वाली कंपनी का नाम है जहा हदीद आर्किटेक्ट। मैं आपको बता दूं कि जहा हदीद आर्किटेक्ट लंदन बेस्ड कंपनी है और ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी नामक कंपनी है। इसी कंपनी ने 2012 में इंग्लैंड ओलंपिक के ग्राउंड को भी डिजाइन किया था। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी जब यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये दुनिया के खूबसूरत एयरपोर्टों में से एक होगा। अब हम बात करते हैं कि इस एयरपोर्ट को बनाने में कितनी लागत लग रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट को बनाने में लगभग 16,744 करोड़ की लागत लग रही है और इन 16,744 करोड़ की मदद से इस एयरपोर्ट को 4 फेज में डेवलप किया जाएगा। पहला फेज जो होगा वो 2020 में दिसंबर तक तैयार हो जाएगा और इसका लास्ट फेज जो होगा मतलब कि चौथा फेज जो होगा वो 2030 से 32 के बीच में डेवलप हो जाएगा। तो ये तो था हमारा तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट के बारे में। दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसा माना जा रहा है कि जिस दिन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन भारत के विकास में और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यही वह एयरपोर्ट है जो भारत के एग्जिस्टिंग लार्जेस्ट एयरपोर्ट को टक्कर दे रहा है और यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर गांव के पास बनकर तैयार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट को जो कंपनी बना रही है वो स्विट्जरलैंड से है और इस कंपनी का नाम ज्यूरिक
एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी है। और अगर हम लागत की बात करें कि इस एयरपोर्ट में कितनी लागत लगेगी, मैं आपको बता दूं कि जितनी लागत इस एयरपोर्ट में लग रही है उस एयरपोर्ट में हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 10 बार बना देते। जी हाँ, इस एयरपोर्ट में लगभग 29,500 करोड़ रुपए की लागत लग रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता है। चूंकि यह एयरपोर्ट बड़ा भी है और इसमें हाईटेक फैसिलिटीज़ भी होंगी, इससे कई ज़्यादा जॉब भी निकलेंगी, तो इस एयरपोर्ट में इतनी लागत लगना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह अमाउंट बहुत बड़ा है, क्योंकि आज के पहले भारत में इतनी बड़ी लागत के साथ कोई भी एयरपोर्ट को तैयार नहीं किया गया। अब हम यही भी जान लेते हैं कि यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा तो इसमें कितनी हवाई पट्टियां होंगी। नॉर्मली भारत के एयरपोर्ट्स में लगभग 3 से 4 तक हवाई पट्टियां होती हैं। चूंकि यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है तो इसमें हवाई पट्टियां भी ज़्यादा होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लगभग 8 हवाई पट्टियां होंगी, जो कि सबसे ज़्यादा हवाई पट्टियों वाला एयरपोर्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि इस एयरपोर्ट के बनने के बाद भारत के विकास में और उत्तर प्रदेश के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। तो उसका क्या रीजन है? एक रिपोर्ट की माने तो इस एयरपोर्ट के बनने के बाद लगभग 1 लाख नौकरियां निकलेंगी, मतलब 1 लाख रोजगार यह एयरपोर्ट पैदा करेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है जॉब्स का। और अगर ऐसा होता है तो वास्तव में यह एयरपोर्ट एक वरदान साबित होगा उत्तर प्रदेश के लिए। और इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि यह एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो होगा ही, उसके साथ साथ ये दुनिया में लार्जेस्ट एयरपोर्ट में 5वें नंबर पे आएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत गर्व की बात होगी। दुनिया के टॉप 5 एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट भारत का है। मैं आपको बता दूं कि यह एयरपोर्ट 2022-23 से ऑपरेशनल लेवल पे काम करेगा, मतलब कि इसमें जो फ्लाइट शुरू होंगी, फ्लाइट्स का जो संचालन होगा वो 2022-23 से हो जाएगा। तो ये तो था हमारा दूसरे नंबर का एयरपोर्ट, जो कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। अब हम बात करते हैं धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और यह एयरपोर्ट अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर डेवलप हो रहा है और धुलेरा स्मार्ट सिटी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर डेवलप हो रहा है। इस एयरपोर्ट को पहले नंबर पर रखने की कई सारी वजह हैं। कुछ वजह मैं आपको बता देता हूँ। पहली वजह है कि इस एयरपोर्ट से जितने जॉब्स और जितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, शायद ही पहले किसी एयरपोर्ट ने इतनी जॉब्स और इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया हो। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि यह एयरपोर्ट मिनिमम कॉस्ट में बनकर तैयार हो रहा है और इस एयरपोर्ट में वर्ल्ड क्लास हाईटेक सुविधाओं को ध्यान में दिया जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि यह एयरपोर्ट धुलेरा स्मार्ट सिटी के पास बन रहा है। जी हाँ, धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में अगर आप जानते हो तो धुलेरा स्मार्ट सिटी भारत की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, जो संघाई से लगभग 5 गुना और दिल्ली से लगभग 2 गुना बड़ी बनकर तैयार हो रही है। और चौथी सबसे बड़ी वजह है कि इस एयरपोर्ट के आसपास आपको 8 से 10 लेन का एक्सप्रेसवे, पोर्ट, मेट्रो, रेल आदि सुविधाएं भी देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है अगर एक एयरपोर्ट के पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं हों, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों, इतनी ज़्यादा बेनिफिट हों, तो शायद वही एयरपोर्ट पहले नंबर पे आना चाहिए। इसलिए मैंने इस एयरपोर्ट को पहले नंबर पे रखा। तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि इस एयरपोर्ट से हर साल एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50 मिलियन पैसेंजर्स यात्रा करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। और इस एयरपोर्ट के बनने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस एयरपोर्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगभग लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए लगभग 2000 से 2100 करोड़ के बीच का खर्च आएगा। गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेशन दिया है वो 2100 करोड़ रुपए का दिया है और इतनी कम कॉस्ट में इतना बढ़िया एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। अब हम बात करते हैं इस के एरिया के बारे में। इसका एरिया मैं आपको बता दूं कि कम नहीं है। इसका एरिया भी लगभग 4000 एकड़ का होगा। 4000 के एकड़ में यह पूरा एयरपोर्ट फैला होगा। और इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि यह एयरपोर्ट धुलेरा स्मार्ट सिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि धुलेरा स्मार्ट सिटी भारत की पहली सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होगी और इस स्मार्ट सिटी में आप भी निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, इस स्मार्ट सिटी के अंदर आप भी अपने सपनों का घर बसा सकते हैं। इस स्मार्ट सिटी के अंदर आप भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। आप भी जॉब के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर निवेश करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर प्राइस जो है वो बहुत ही रीजनेबल है, मतलब लगभग 400 से 500 रुपये स्क्वायर फीट में आपको यहाँ पर ज़मीन मिल जाती है। और अगर आपको वर्ल्ड लेवल की स्मार्ट सिटी में रहने का मौका मिल रहा है तो मेरा हिसाब से आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनियाँ भी निवेश कर रही हैं, वर्ल्ड लेवल की बड़ी बड़ी कंपनियाँ। तो उन कंपनियों की वजह से आपको जॉब्स और बिजनेस की भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और अगर आप इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करना चाहते हैं, आपको और इंक्वायरी चाहिए, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग में, तो नीचे आ रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल आपको फ़ोन पर ही भेज दी जाएगी। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आपको बहुत प्राउड फील हो रहा होगा कि भारत में अभी ऐसे 5 बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी थे। आपने धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में भी जाना होगा। अब आपको पता लग गया होगा कि भारत के अंदर भी
ऐसी सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है जो शंघाई से 5 गुना बड़ी, दिल्ली से 2 गुना बड़ी और हाईटेक फैसिलिटीज इसमें आपको मिलेंगी। अगर आप भी धुलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करना चाहते हैं तो आप नीचे आ रहे नंबर पर कॉल कर दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन उस नंबर से मिल जाएगी। और अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।